हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2023 में इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको स्लाइड पे गिवन है कि एक ड्यूपली है, मतलब दो फर्म्स हैं जिनका इनवर्स मार्केट फंक्शन हमें गिवन है P इज इक्वल्स टू 120 माइनस Q, where P is the unit price in rupees of the good being sold by firm A and B and Q is the total output। मतलब Q जो है वो total output है, दोनों फर्म्स मिलाकर Q यूनिट्स सोल्ड करती है। ठीक है, तो फर्म ए का एक कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है ₹20 का, विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ फर्म बी के मार्जिनल कॉस्ट का, एग्जैक्टली हाफ है ए का। तो हम इससे कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट फर्म बी का कितना होगा। अगर 20 हाफ है तो इसका डबल होगा, यानी कि 40। फर्म बी का मार्जिनल कॉस्ट कितना है 40 एंड देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। फर्म के लिए कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट अ कुर्नो-नैश इक्विलिब्रियम, अगर कुर्नो-नैश इक्विलिब्रियम है तो हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है इन इंटीजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है ये जो Q है इसमें QAB आ रहा है, मतलब आउटपुट ऑफ फर्म A एंड आउटपुट ऑफ फर्म B। तो मैं ये लिख सकती हूँ Q इज इक्वल टू QA प्लस QB। अब मैं अगर डिमांड फंक्शन की बात करूं तो ये मेरे को दिया है 120 माइनस QA प्लस QB मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने खोल दिया तो 120 माइनस QA माइनस QB, ये बन गया मेरा डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट की बात आती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म ए इज गिवन एज 20 और ये कह रहा है जो मार्जिनल कॉस्ट हमने ए की दी है ना वो एग्जैक्टली हाफ है जितनी बी की है। मतलब बी की कितनी हुई 40। ठीक है, क्योंकि हाफ है मतलब इसकी डबल हो जाएगी यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी, सॉरी ए नहीं बी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी इज 40। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है ही नहीं तो जीरो हो गई। अब इन्होंने कहा है कुर्नो मॉडल है और आपको निकालना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज और उनका सम मेरे को आंसर में चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एक एक करके मार्केट को लेते हैं, मतलब पहले एक फर्म को लेंगे फिर दूसरी को लेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्म ए से। आपको ये पता होगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन होता है फर्म का, जहां पर एम आर एम सी के इक्वल होता है। अब मैं फर्म ए की बात कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए वुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ ए क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ ए। तो प्राइस ये मैं लिख सकती हूँ पूरा क्योंकि पी फंक्शन ये गिवन है। तो 120 माइनस क्यू ए माइनस क्यू बी ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू, इनको ओपन किया मैंने तो 120 क्यू ए माइनस क्यू ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए क्यू बी, ये है मेरा टोटल रेवेन्यू। लेकिन मेरे को चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, तो मैंने लिख दिया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए जो है डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू ए। तो 120 क्यू ए का डेरिवेटिव होता है 1, क्यू ए का स्क्वायर तो ये हो गया 2 क्यू ए माइनस क्यू ए का डेरिवेटिव चाहिए मुझे क्यू ए के रिस्पेक्ट में ही, और क्यू भी यहाँ पे आ गया कांस्टेंट हो गया तो क्यू ए का रह गया 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 120 माइनस 2 क्यू ए माइनस क्यू बी, ये मेरा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए। इसको मैं अब पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। तो मेरे पास आया है 120 माइनस 2 क्यू ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए, जो कि मेरे को गिवन है मार्जिनल कॉस्ट इज 20। तो मैंने लिख दी 20। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्यू ए क्यू बी को एक साइड में ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड में ले जाते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2 क्यू ए
और प्लस क्यू बी, और 20 को इधर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा 100। तो मेरी पहली इक्वेशन ये आ गई, 2QA प्लस QB इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो सिमिलरली अब मेरे को करना पड़ेगा फॉर्म बी का सेम प्रोसेस, और मेरे को फॉर्म बी का निकालना है कि उनका कितना आएगा इक्वेशन। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख लेंगे कि याद रहे 2QA प्लस QB इज इक्वल्स टू 100। तो मैंने लिख दिया 2QA प्लस QB इज इक्वल्स टू 100। ये मेरी आई है फॉर्म ए की इक्वेशन। अब सिमिलरली हम चलेंगे फॉर्म बी के पास, उसमें भी यही होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी हम इक्वेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी से। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए सेम प्रोसेस, टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ बी। प्राइस कितना है हमने पीछे निकाला था 120 माइनस QA माइनस QB, इसी को ही हम कर देंगे अब QB से मल्टीप्लाई। जब ये करोगे तो 120 QB माइनस QA इंटू QB माइनस QB का स्क्वायर। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू QB। तो ये आ गया 120 माइनस QA, QB का डेरिवेटिव हो गया 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 2QB। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ B ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो मैं लिख सकती हूँ 120 माइनस 2QA, सॉरी 120 माइनस QA माइनस 2QB इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी। वो कितनी है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी एग्जैक्टली डबल है इससे, यानी कि 40 है। अब इसको भी मैं ऐसे लिख देती हूँ QA प्लस 2QB इज इक्वल टू 80 आ गए यहाँ पे। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड ले गई तो ये पॉजिटिव हो गए, और इसको मैं 120 में से मैंने 40 को माइनस कर दिया तो 80 हो गए। तो मेरी फॉर्म 2 की इक्वेशन बन गई ये। अब पहली इक्वेशन है मेरी ये, दूसरी है ये। अब इनसे हम वैल्यूज एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, अब जो आपको सुटेबल हो। लेट्स से आई एम फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट मेथड। लेट्स से यहाँ से मैंने QB की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 100 माइनस 2QA आ गई मेरे पास, है ना। इस वैल्यू को ऐसे कर लिया मैंने, QB एक साइड रख दिया और इसको इधर ले गई, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। तो QA का QA रहा प्लस 2QB। अब QB मेरे को ये पता है तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 100 माइनस 2QA इज इक्वल टू 80। खोल लो इसको, QA प्लस 200 माइनस 4QA इज इक्वल टू 80। तो QA और माइनस 4QA कितना हुआ? माइनस 3QA इज इक्वल टू 80 माइनस ये प्लस है ना 200, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो माइनस 3QA इज इक्वल टू 200 में से 80 गए 120, लेकिन बड़ा 200 है तो उसके आगे का साइन है। अब QA अगर मैं निकालूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 120/3 तो यानी कि 40। QA मेरे पास आ गया 40 यूनिट्स। ठीक है, अब QB कैसे निकालोगे? फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। Q हमारी जो निकली है हमने निकाल दिया, QA हमारे पास आ गया 40, यानी कि फर्म A प्रोड्यूस करेगी 40 यूनिट्स। अब QB की इक्वेशन है ये, तो हमने QB की वैल्यू निकालने के लिए कर दिया 2QA। तो 100 माइनस 2 इंटू QA 40, सो 100 माइनस 4 2 8 80, सो QB हमारा आ गया 20। तो अब आपसे क्या पूछा है? टोटल Q पूछा है। टोटल Q मतलब QA प्लस QB। QA है हमारे पास 40, ये है 20,
तो आंसर आ गया 60 यूनिट्स। सो आप कह सकते हो दिस इज 60 यूनिट्स वुड बी द आंसर। तो ये क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि दोनों की हमने इक्वेशन निकाल ली, उसको या तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, एक की वैल्यू निकलने के बाद हमने दूसरी वैल्यू में पुट कर दिया, और हमें कैपिटल क्यू निकालना है जो कि है टोटल आउटपुट जो दोनों ने प्रोड्यूस करा है। तो फर्स्ट ने 40 करा, सेकेंड फॉर्म ने 20 करा, तो टोटल हो गया 60। अब बात आती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। मैंने अपनी साइड से वो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब आपका काम है, आपको पता चल चुका है कि Q1 कितना है 40, Q2 कितना है 20, टोटल Q कितना है 60। आपका काम है प्रॉफिट निकालो, फर्स्ट फॉर्म का कैसे निकलेगा। इजी है, ओवरऑल हो चुका है, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपको कहाँ डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या प्रॉफिट निकला फॉर्म 1 का वो मेरे को बताइए। आई विल चेक एंड मेंशन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन ओनली। ओके, सो इट विल इंक्रीज योर नॉलेज कि आपको क्या समझ आया, आपको कहाँ डाउट है वो पता चलेगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी टॉपिक जो मेरे को आप क्या बता सकते हो कि मैं कवर करूं, सो प्लीज डू लेट मी नो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।